A very good morning, my dear students. बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत ही प्रेम के साथ एक बार फिर मैं आपके समक्ष हिंदी का एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। और हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। बच्चों, मुझे पता है कि इस समय आप अपना सबसे ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। परिवार जो इंसान की नींव है, परिवार जिसके बिना इंसान इंसान ही नहीं बन सकता। ऐसे ही एक अनोखे परिवार की कहानी आज हम पढ़ेंगे, जिस कहानी का शीर्षक है दादी माँ का परिवार और उसके लेखक हैं श्री रमाकांत कांत जी। ये एक अनोखा परिवार है। इस परिवार की कहानी पढ़ने के बाद हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक परिवार के सदस्यों को कैसे रहना चाहिए, कैसे प्रेम से मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जब तक परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से प्रेम से, एकाग्रता से, शांति से, धैर्य से व्यवहार नहीं करेगा, वह परिवार नहीं कहलाएगा। बच्चों, एक बार फिर मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई वीडियो देखते हैं जो कि आपके टीचर्स ने आपके लिए भेजा है, तो एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर साथ में रखिए ताकि आप सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें और उसके बाद सेल्फ स्टडी में आप उसकी सहायता ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं दादी माँ का परिवार बाय रमाकांत कांत। इस कहानी के दौरान पूरा पाठ आपके समक्ष है, तो आप अच्छी तरह से हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए और ध्यान से कहानी को सुनिए। दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। बच्चों, ये कहानी है एक दादी माँ की जो कि एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। निपट मतलब एकदम अकेली, एकदम से शी वाज अलोन। फिर भी घर उनका आबाद था मतलब भरा पूरा था। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब यहाँ दिया है कि दादी अकेली थी तो घर कैसे भरा पूरा था? ये हम अगले परिच्छेद में देखें। आइए देखें दादी रोज क्या क्या काम करती थी। रोज सुबह उठती, घर को बुहारती अर्थात स्वीप करती, झाड़ू लगाती, संवारती अर्थात हर एक चीज़ को अच्छी तरह से जगह जगह पर रखती। आंगन में आसन धरती यानी आंगन में बैठने के लिए जगह बनाती, रखती। खाना बनाती और खाती। परिवारजनों से बतियाती, परिवार के लोगों से बातें करती। रात होती तो सो जाती। उनके दिन बड़े मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे अर्थात दादी के परिवार के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहे थे अर्थात प्रॉस्परस थे। अपना जीवन अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से खा पी रहे थे और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। तब आइए देखें कि दादी के परिवार में वैसे तो वो अकेली थी, लेकिन तो परिवार कैसे बन गया। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी मतलब बड़ी बुद्धिमान। दादी बड़ी ही इंटेलिजेंट थी, क्लेवर थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, बैनियन ट्री। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। यानी दादी के आंगन में एक बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था और उस पर एक चिड़िया रहती थी। वह थी दादी माँ की संगिया मतलब दोस्त। वो दादी की सहेली थी। वो दादी के परिवार का एक हिस्सा थी और उस चिड़िया का नाम था नीलू। जब सुबह उठकर दादी आंगन बुहारती अर्थात आंगन में झाड़ू लगाती, आंगन को साफ करती, तो जो नीलू नाम की चिड़िया थी वो वहीं दादी के अगल बगल बैठकर फुदकती अर्थात अपने छोटे छोटे पैरों से जंपिंग करती, चिचियाती यानी चिची 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 की आवाज़ करके दादी माँ से बतियाती, दादी से बातें करती थी। तो इस तरह दादी और ये चिड़िया
जिसका नाम नीलू था। ये 2 जन थे। आइए देखें दादी के परिवार में एक और कौन खास था। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुहिया। तो दादी के परिवार का तीसरा सदस्य था चिंकी चुहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। वो क्या करती थी, उसी बैंगन ट्री के नीचे एक बिल उसने अपना छेद बना रखा था और दिन भर उसकी दौड़ लगती। यानी दिन भर घर में वो चुहिया यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ती रहती। ये थी दादी माँ की 3 दुनिया। यानी दादी की यही छोटी सी दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया। यानी दादी का परिवार था, दादी थी, चिड़िया थी और चुहिया थी। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर चिड़िया और चुहिया जो नीलू और चिंकी ये दोनों खुश रहती तो दादी भी बहुत खुश रहती। दादी माँ कभी हुई दुखी तो वे भी नहीं रहती सी सुखी। अर्थात अगर दादी को दुख होता तो ये जो चिड़िया और चुहिया थी ये लोग भी बहुत दुखी होती थी। अर्थात तीनों जन सारे सुख दुख आपस में मिल बांट कर मनाते थे। चाहे सुख हो या दुख, तीनों जन आपस में एक दूसरे का साथ देते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। ठंडियों का मौसम जब आया तब उनका परिवार अब बढ़ने लगा, क्योंकि नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। तुम्हें पता है चिड़िया जो होती है वो अंडे देती है और उसके कुछ दिनों के बाद उसमें से चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। तो उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे अर्थात छोटे छोटे से, सुंदर और अच्छे अच्छे। और उस चिड़िया के बच्चों का नामकरण हुआ। पता है क्या नाम रखा गया? टीनू और मीनू। और चिड़िया, चुहिया और दादी सब ने मिलकर उन बच्चों को अच्छी तरह से पाला पोसा, उन्हें बड़ा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? चुहिया के भी 2 बच्चे हुए। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को 2 बेटे हुए और उनका नाम रख दिया चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती और रोने लगते तो पुचकारती। अर्थात दादी सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, प्यार से दुलराती थी, प्यार से पुचकारती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चे यहाँ से वहाँ घर आंगन में दौड़ते रहते, हंसते खेलते और खाते गाते। यानी चारों बच्चे आपस में खूब हंसते खेलते, खूब खाते गाते और बड़े आराम से उन सब की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन बीच बीच में पता है न, लड़ाई भी हो जाती है बच्चों की आपस में। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। तो दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, अर्थात आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। इट इज़ नॉट गुड, यू मस्ट नॉट फाइट। तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक यानी थोड़ा सा, थोड़ा एकता का ध्यान रखो, यानी यूनिटी में रहो, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यानी दादी उन चारों बच्चों को जब भी वे आपस में लड़ते उन्हें एकता का पाठ पढ़ाती थी। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। यानी दादी उन्हें प्यार से अच्छे संस्कार देती, उन्हें एकता के फायदे गिनाती कि एक होकर रहने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। एक बार संकट आ गया, यानी उनकी ज़िंदगी में एक मुसीबत आ गई, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। चिड़ियों में मातम छा गया, यानी सभी चिड़ियाँ शोक में डूब गई। मातम छा गया यानी शोक में डूब जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। लेकिन ये कैसे हुआ वो देखते हैं। एक दिन नीलू जो चिड़िया थी वो दाना चुगने चली गई।
संग बच्चों को भी ले गई, यानी वो अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, यानी जब वो दाना चुगने गई अपने बच्चों को लेकर, तो और भी चिड़े और चिड़िया, चिड़िया का मैस्कुलिन जेंडर है चिड़ा, ठीक है बच्चों, चिड़िया का मैस्कुलिन जेंडर है चिड़ा, तो चिड़िया चिड़ा या चिड़ा चिड़िया। खलिहानों में धान उगे हुए थे रात, यानी जो खलिहानी में खेत खलिहान होता है ना फार्म्स में, वहाँ धान उगे हुए थे, यानी चावल की फसल उगी हुई थी। रात को सूरज की किरणें ढल रही थी। अब क्या हो रहा था, रात होने लगी थी, सूरज की किरणें ढलने लगी थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। अर्थात जब शाम होने लगी तो सभी चिड़े चिड़िया दाना चुगने में व्यस्त थे। उसी समय उन्हीं में से एक चिड़िया थी मुनमुन। उसको ध्यान आया कि उसकी सासू माँ यानी मदर इन लॉ उसके घर आने वाली हैं और उस समय उसके घोंसले में कोई नहीं है, तो उसे जल्दी से जाना है और सासू माँ का स्वागत करना है। इसलिए उसने घर जाने की विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली, सबको कहा टाटा बाय बाय, अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरी सासू आने वाली हैं, अगर मैं नहीं रही तो घोंसले में उनका स्वागत कौन करेगा। अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई, यानी जैसे उसने उड़ने को अपने पंख फड़फड़ाए, देखा कि अरे उसके पंख तो उड़ ही नहीं पा रहे हैं, उड़ ही नहीं पा रहे हैं। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, वो जोर से चिल्लाई, अरे मैं फंस गई, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। तब तक नीलू ने उसकी आवाज़ सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, यानी नीलू सोची कि मैं जाके उसकी मदद कर दूं, पर नीलू ने भी जैसे ही अपने पंख उड़ाने की कोशिश करने लगी, अरे वो भी तो वही बेचारगी, यानी वो भी वही दुख उसे भी था। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई। तब वह उसने बात को समझ लिया कि हम सब लगता है किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और वो चिचियाकर यानी जोर से चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं, हम सब उलझ गए हैं। बहेलिया यानी शिकारी, जो कि शिकार करता है पक्षियों का, वो बहेलिए के जाल में हम फंस चुके हैं। बहुतेरे यानी बहुत सारे उन्होंने यत्न किए अर्थात कोशिश की, बहुत कोशिश की, निकल ना सके, उलझ गए। कोई उसमें से एक भी चिड़िया निकल नहीं पाई, सारे के सारे उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। आस यानी उम्मीद, आशा। सभी चिड़े चिड़िया बहुत उदास हो गए, उनके घर जाने की आशा खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, सभी का हाल बेहाल था, बुरा था। सभी लोग अपने बच्चों को याद कर रहे थे, जिनके बच्चे घोंसलों में घर पर थे। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। सभी चिड़े चिड़िया बुरी बुरी बातें यानी बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आने लगे। वे सभी सिसक कर रोने लगे कि अरे अब हम कैसे निकलेंगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। जहाँ उस समय संकट के समय जहाँ की बहेलिए ने जाल बिछाया था और सभी चिड़े चिड़िया बहेलिए के जाल में फंस गए थे, ऐसे मुसीबत के समय जबकि बाकी के लोग रो रहे थे, नीलू टीनू और मीनू एकदम शांत थे। उन्हें पता था कि मुसीबत के समय शांति से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत अर्थात थके हुए, यानी टेंशन में होना, यानी वैसे तो चिंता से वो लोग भी टेंशन में ही थे, बहुत थके थके महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे शांत थे, वे रो नहीं रहे थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई,
फिर उन्होंने क्या किया, दादी जो उन्हें सीख देती थी, रोज़ उन्हें सिखाती थी, वह उन्होंने सभी चिड़े चिड़ियों को सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई, सबको एकता की बातें बताने लगी। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन जो कि उनकी सहेली थी, जिसकी सासू माँ आने वाली थी, वो तुनक कर यानी यूं ही चिढ़ कर बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हम चिड़े चिड़िया तो एक हैं, हम लोग कहाँ आपस में लड़ रहे हैं जो तुम लोग हमें एकता का पाठ पढ़ा रही हो। लेकिन हम हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। अरे हम तो आपस में लड़ भी नहीं रहे हैं, तो तुम लोग एकता 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 बार बार यह क्यों कह रही हो। हम तो हारे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। भले ही हम लोग एक हैं, आपस में लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, फिर भी क्या धरा है, मतलब क्या रखा है एकता में, जब हम लोग एकता से कुछ कर ही नहीं सकते। यानी मुनमुन एक तो परेशान थी, उसमें एकता की सीख सुनकर चिढ़ने लगी और फिर बोली, जब तुम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो और हम लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या एकता एकता कर रही हो। तो इस तरह से हमने आज आधी कहानी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि दादी का बड़ा ही अनोखा परिवार था, जिसमें दादी थी, चिड़िया थी, चूहिया थी और उन दोनों के दो दो बच्चे थे। सब आपस में प्यार से रह रहे थे। दादी उन्हें एकता की सीख देती थी। लेकिन एक दिन जब नीलू और उसके दोनों बच्चे टीनू और मीनू दाना चुगने गए, तो वो लोग बहेलिए के जाल में फंस गए और उस समय उनके साथ और भी बहुत सारे चिड़े और चिड़िया थी, बहुत सारे पक्षी थे। अब वो लोग दादी की सीख का उपयोग करके कैसे उस जाल से निकले, कैसे दादी की सीख उनके जीवन में रंग लाई, यह बात हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, उस समय मैं ये कहानी पूर्ण करूंगी। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आप ये पूरी कहानी ध्यान से पढ़िए और इसमें से 100 कठिन शब्द अपने बुक में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। गॉड ब्लेस। स्टे होम।